भाजपा के नुक्कड़ सभा में दिखा दम। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। लेकिन विधानसभा 2 में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना देखी जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति परिवर्तन होती दिखाई दे रही है, जिससे एक ही पार्टी को भारी बहुमत मिलने की संभावना देखी जा रही है, जबकि अन्य पार्टी भी जीतने का दावा प्रस्तुत कर रही है और प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का भी दावा भर रही है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए अपनी बात बताई, जिनकी नुक्कड़ सभा में जीएम कॉम्प्लेक्स महाप्रबंधक कार्यालय के सामने हो रही थी, जबकि साप्ताहिक बाजार होने के कारण और कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। इस संबंध में उन्होंने और उनके साथी कार्यकर्ता महिलाओं ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अब की बार भाजपा सरकार मीट वन छत्तीसगढ़ के जीएम कॉम्प्लेक्स के सनीचीर बाजार में पहुंचा हुआ है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्याम बिहारी जायसवाल की नुक्कड़ सभा चल रही थी। और इस नुक्कड़ सभा में प्रत्याशी से हमने पूछा कि इस बार क्या रोल रहेगा, कितने बहुमत से सरकार में आपकी सरकार बन पाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार हम छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएंगे और भारी बहुमत से हम जीत कर आएंगे। उनका कहना है कि क्षेत्र में जो बहुमुखी विकास होना चाहिए, अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं वो करके दिखाऊंगा जो पिछले 5 साल में किसी ने नहीं किया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार आपको मौका दिया, इसका विजय क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को 3 नहीं 10-10 बार भी टिकट देती है। जी जी। और यहाँ कोई पैमाना नहीं है, केवल काम करने वाला कार्यकर्ता। और आप देखेंगे कि जब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं तो किसान का बेटा हूं और निश्चित रूप से एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में इतना सम्मान मिल सकता है किसी को। अगर आप जीत के आते हैं तो चिरमिरी क्षेत्र में और मणिनगर विधानसभा में पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता मेरी बेरोजगारी की समस्या दूर करना होगा। मेरे पुराने ही प्रोजेक्ट हैं, औद्योगिक पार्क जो स्थापना हमने किया है उसमें 200 छोटे उद्योग लगने का है। उसको सबसे पहले त्वरित गति से मैं चाहूंगा 6 महीने में कम से कम जो 40 उद्योग स्थापित होना है उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए। साथ ही जो बंद पड़े माइंस है चिरमिरी में, अंजन हिल्स और बरतुंगा माइंस, जिसका कुछ तकनीकी कारणों से टेंडर अटका हुआ है, उसको प्रारंभ करके कोयले पर आधारित 2 बड़े उद्योग जो साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया क्षेत्र में खुलना है, इनको प्रारंभ करके चिरमिरी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या, पलायन की समस्या को मुझे दूर करना है। साथ ही कांग्रेस के इस कार्यकाल में केवल हार्टिकल्चर और जो पॉलिटेक्निक है वो केवल कागजों में हुआ है, केवल नारियल फोड़कर मुख्यमंत्री जी उसको उद्घाटन किए हैं, कहीं धरातल पर वो नहीं है। उसको पूर्ण रूप से संचालित करना, मनेनगढ़ विधानसभा मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है उसको केवल कांग्रेस ने केवल अपना जुमला बना दिया, उसको मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, 100 बिस्तर की हॉस्पिटल की स्थापना करना और मनेनगढ़ में जो नवीन जिला है उसको पूर्ण विकसित जिला बनाने का हमारा प्राथमिक रूप से ये मुख्य संकल्प होगा। इसको हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आने की संभावना है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत आने की संभावना है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार इकाई में रहेगी, ऐसा लगता है। आप कितने बहुमत से जीतने की संभावना आपकी है? हम इस बार प्रचंड बहुमत से, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह से मेहनत कर रहे हैं, जिस उत्साह से लोगों का रुझान आ रहा है, ऐसा लगता है कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड मनेनगढ़ विधानसभा में टूटेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम, आपका नाम? मैं डोरी हदगेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महिला मोर्चा। ये बताइए, ये जो आम सभा हुई है कौन सा स्थान कहलाता है? ये पौड़ी का जीएम कॉम्प्लेक्स। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, क्या लगता है कि सरकार बना पाएगी? बिल्कुल सरकार बना पाएगी। कितना सीट मिलने की संभावना है भारतीय जनता पार्टी को? इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को 60-65 सीट को हम लोगों को वो चल रहा है। क्या आपके श्याम बिहारी जी को इस बार मंत्री पद मिल पाएगा? बिल्कुल, इतने वोटों से वो जीत के यहाँ से जाएंगे कि उनका मंत्री पद तो बिल्कुल निश्चित ही है कि उनके मंत्री पद मिलना चाहिए। आप ये बताइए, यहाँ पास से उनको कितनी संभावना सीट निकालने की, कितनी उम्मीद है, कितनी संख्या में जीत सकते हैं? यहाँ पर बहुत ही भारी मतों से वो जीतने वाले हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री तो अब पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व मतलब तय करेंगे। तो भी आपकी नजर में कौन होना चाहिए? अभी तो खैर पिछले 15 साल में रमन सिंह जी थे, अब बाकी नेतृत्व तो
ऊपर से जो नेतृत्व करेंगे उन्हें कहेगा। आप प्रदेश कमेटी में जुड़ी हुई है जी, इस क्षेत्र के लिए महिलाओं के लिए क्या सोची है इस बार? महिलाओं के लिए हम लोग बहुत अच्छा मतलब करेंगे। अभी तो वैसे भी नरेंद्र मोदी जी की जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, उस हिसाब से महिलाओं को बहुत ज्यादा मतलब चांस मिला है कि आगे आने वाले समय में उन्हें चुनाव लड़ने का। और मैं बहनों से ये भी कहना चाहूंगी कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आकर जुड़े और इसका लाभ आगे आने वाले समय में लें।